हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ में मैटर इन आवर सराउंडिंग का पेज नंबर 6 के कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 2 3 इनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आपके कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस। कन्वर्ट करना है किसको? टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि आपको फार्मूला दिया होगा। क्या होता है फार्मूला सेल्सियस का? अगर सेल्सियस में आपको चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में आपको चेंज करना है कोई टेम्परेचर, तो क्या होता है? केल्विन माइनस क्या हो जाएगा? केल्विन माइनस 273। ठीक है, केल्विन टेम्परेचर केल्विन में रहेगा और उससे माइनस कर देंगे 273, तो हमारा क्या निकल जाएगा? सेल्सियस स्केल निकल जाएगा। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है कि दिया गया है कि आपका जो टेम्परेचर है, देखिए मैंने पहले ही क्लास में इस फार्मूले को मैंने बता दिया था कि इस फार्मूले का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर और टेम्परेचर को चेंज करने के लिए करते हैं, जैसे केल्विन से सेल्सियस और सेल्सियस से केल्विन में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या दिया गया है, सेल्सियस में दिया गया है, तब भी हम केल्विन निकाल सकते हैं, केल्विन में टेम्परेचर को निकाल सकते हैं। और अगर केल्विन दिया गया है तो क्या करेंगे, टेम्परेचर सेल्सियस में भी निकाल सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में। ठीक, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन में है 300 केल्विन। 300 केल्विन को आपको क्या करना है? 300 केल्विन को आपको चेंज करना है किसमें? डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए क्या करोगे? ये फार्मूला यूज़ कर दोगे। फार्मूला इक्वल टू क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। अब देखिए केल्विन में दिया गया है। ठीक है, केल्विन में दिया गया है आपका। रुके एक बार फिर से इसको मिटा के फिर से सेट करते हैं। देखिए आपका जो टेम्परेचर है वो किस में दिया गया है? केल्विन में दिया गया है। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या हो जाएगा? केल्विन माइनस 273 हो जाएगा। ठीक, अब डिग्री सेल्सियस में निकालना है आपको, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस केल्विन 300 है, तो 300 रख दो इसकी जगह पे, माइनस 273 हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस कितना आएगा आपका? डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? आएगा कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। ये आपका टेम्परेचर आ गया किसमें? डिग्री सेल्सियस में आ गया। तो बच्चों इसी तरह हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाले में क्या है? अगले वाले में 573 है। ठीक है, 573 है। तो 573 से हम लोग कैसे निकालेंगे 573 को? बच्चों हम लोग 573 को कुछ इस तरह निकालेंगे कि डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है? डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। डिग्री सेल्सियस में फार्मूला निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना दिया गया है? केल्विन में दिया गया है 573 माइनस 273। ठीक, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, 300 केल्विन। ये क्या हो जाएगा? ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए ऐसे ही निकालना है आपको, जैसे 200 केल्विन हो गया, 1000 केल्विन हो गया, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे और आपको सॉल्व करने रहेंगे। तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ एट वाटर। मतलब इसमें इस टेम्परेचर पे आपको क्या बताना है? इस टेम्परेचर पे जैसे एक टेम्परेचर दिया गया है, ये इस टेम्परेचर पे आपको बताना है कि आपका जो वो है, इस टेम्परेचर पे जो वाटर होगा वो किस स्टेट में होगा। तो बच्चों उसके लिए हमको 5 कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कुछ कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? चलिए कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि अगर क्या होगा एट टेम्परेचर लेस देन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर लेस देन डिग्री सेल्सियस है तो क्या? तो जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अब वाटर का जो टेम्परेचर दिया हुआ है यहाँ पे गिवन है वो है 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको ये बताना है कि ये किस स्टेट में होंगे। अगर टेम्परेचर 250 डिग्री है तो किस स्टेट में है वाटर? गैस में है, लिक्विड में है या सॉलिड में है, या फिर 100 पे है तो क्या होगा उसका स्टेट वाटर का। तो उसके लिए हम लोग को कुछ अभी वो जानने होंगे, 5 पॉइंट्स जानने होंगे। पहले उसको जान लेते हैं फिर हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली। अगर टेम्परेचर बच्चों पहला है आपका, अगर टेम्परेचर क्या होगा आपका कि लेस देन ज़ीरो होगा। ठीक है, लेस देन ज़ीरो होगा मतलब -1 होगा, -2 होगा या -3 होगा, तो जो आपका वाटर का स्टेट होगा वो सॉलिड होगा। मतलब क्या होगा? वो सॉलिड में होगा, सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा वाटर। ठीक है,
अगर आपका टेम्परेचर क्या है, इक्वल टू ज़ीरो है, क्या है, इक्वल टू ज़ीरो है, तो आपका जो वाटर है वो किस में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड में भी एग्जिस्ट कर सकता है और लिक्विड में भी एग्जिस्ट कर सकता है। अगर आपका टेम्परेचर कितना है, अगर आपका टेम्परेचर ग्रेटर देन ज़ीरो है और लेस देन 100 है, लेस देन क्या है, 100 है, तो जो आपका वाटर होगा वो किस स्टेट में होगा, वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। अगर आपका क्या है, टेम्परेचर इक्वल टू कितने के है, 100 डिग्री के है, डिग्री सेल्सियस के है, तो क्या हो जाएगा, आपका जो स्टेट होगा वाटर का वो किस में होगा, वो होगा या तो लिक्विड में या फिर होगा किस में, गैस में, गैसियस स्टेट में। ठीक, अगर आपका फिफ्थ वाला देखते हैं, लास्ट वाला पॉइंट है, अगर आपका टेम्परेचर क्या है, ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस के है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका जो वाटर होगा वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये गैसियस फॉर्म हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, 5 पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि आपको इजी वे से क्या हो जाए, समझ में आ पाए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है आपका क्या, 250 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और क्या दिया गया है, 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो 250 किस में आ गया, 250 आ गया क्या, ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100 में आया है, तो इसका मतलब 250 क्या हो जाएगा, गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। और 100 डिग्री सेल्सियस किस में है, 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो गया कि आपका जो लिक्विड है वो गैस स्टेट में भी हो सकता है और लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा 250 डिग्री पे क्या होता है, गैसेस स्टेट सेंस द बॉन्डिंग अप, या तो हो सकता है उसमें बॉइलिंग फॉर्म में हो, वेपर फॉर्म में आपको मिलेगा वाटर। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, बी वाले में 100 डिग्री सेल्सियस है तो ट्रांसमिशन स्टेट ऑफ वाटर एट द बॉइलिंग हेंस पॉइंट। अच्छा, जो 100 डिग्री सेल्सियस है ये आपका वाटर का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। इस पर क्या होता है, वाटर क्या करता है, बॉइलिंग करता है, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, प्रेजेंस इन बोथ लिक्विड एंड गैस, इसमें क्या होते हैं, लिक्विड और गैस दोनों स्टेट में हो सकते हैं। तो चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, थर्ड वाले क्वेश्चन में बच्चों क्या है, फॉर द एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ये बताइए कि जो किसी भी सब्सटेंस का अगर क्या हो रहा है, सॉलिड से क्या होते हैं, सॉलिड से अगर है, सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है, सॉलिड से गैस में चेंज हो रहे हैं या गैस से सॉलिड में चेंज हो रहे हैं। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जब ये स्टेट चेंज होता रहता है तो हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट क्यों होता है, उसका रीज़न बताना है आपको कि वो कांस्टेंट क्यों होते हैं। तो जैसे क्या होता है कि आपका जो सॉलिड है, मान लीजिए कोई सब्सटेंस क्या है, सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है, उसको हम लोग किस में चेंज करने हैं, लिक्विड में चेंज करने हैं, लिक्विड में चेंज करने हैं। तो सॉलिड से लिक्विड में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके पार्टिकल में होता है सॉलिड के, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, वो बहुत ही हाई होता है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जितना हम हीट देते हैं, ठीक है, जितना हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, वो हीट पूरी हीट क्या होती है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में, मतलब इसको कम करने के लिए, लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए, कि इसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाए, उसमें सारी एनर्जी, सारे हीट उसमें लग जाते हैं। ठीक, सारे हीट उसमें लग जाते हैं। तो क्या होता है, जब तक स्टेट क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाते रहते हैं हम लोग, तब तक क्या होता है, टेम्परेचर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर हमारा ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है। तो हम इससे कह सकते हैं कि जितनी देर क्या होता है, टेम्परेचर हमारा क्या होता है,
कांस्टेंट रहेगा, मतलब स्टेट चेंज हो रही है, और जैसे ही क्या होता है, स्टेट क्या होता है, चेंज हो जाता है, और फिर क्या होता है, मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गई, फिर क्या होगा, आपका जो टेम्परेचर है वो ईजिली राइज कर जाएगा, फिर टाइम टू टाइम राइज हो जाएगा। उसका मतलब है कि जो हम हीट इसको देते हैं वो सारी हीट क्या हो जाती है, हमारी किस पे लग जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में लग जाती है। और जब स्टेट चेंज हो जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, मतलब हो कंप्लीट हो जाता है लिक्विड स्टेट में आने के लिए, तब हमारा जो है टेम्परेचर क्या होता है, हीट देने पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो मेन पॉइंट यही है कि आपके जो होते हैं ये, अच्छा ये होता क्यों है, जो टेम्परेचर चेंज होता है ये किसकी वजह से होता है, ये होता है बच्चों लेटेंट हीट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ टेम्परेचर की वजह से ऐसा होता है। तो आप लोग इसमें नोट कर लीजिएगा, ड्यूरिंग टू द इसमें लिखा गया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी मेन पॉइंट यही है कि अट्रैक्शन फोर्स को क्या करने के लिए, कम करने के लिए जितनी हीट होती है वो उसमें लग जाती है, और सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता नहीं, हमारा जो हीट डालते हैं उसमें सॉलिड में, तो जब तक सॉलिड से लिक्विड चेंज नहीं हो जाता है स्टेट उसका, तब तक वो क्या है, उसका टेम्परेचर राइज नहीं होता है, इंक्रीज नहीं होता है। तो यहाँ आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।